नम्र निवेदन और आप सब अध्यापकों से कि हमारा जो है 18,000 एप्लीकेंट्स होते थे जब क्यूएट का टेस्ट होता था, घटते घटते वो आज 9,000 पर आ गए। 18 तारीख को जो है एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। मैं आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि एटलीस्ट कम से कम क्यूएट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप प्रभावित न करें, ज्वाइन करें, एग्जामिनेशन को कंडक्ट करें। आप सबका, हम तो एक टेम्पोररी आए हुए हैं ना, इस यूनिवर्सिटी का जो दर्द आपके पास होगा वो मेरे पास उतना नहीं होगा। मैं तो आपके साथ बिना आपके सहयोग के एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आपसे साग्रह नम्र निवेदन बार बार मैं करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि विश्वविद्यालय को हम स्टेलमेट की स्थिति में न ले जाएं। एसआईटी के ऊपर भरोसा रखें, इंक्वायरी के ऊपर भरोसा रखें, नतीजे को आने दें, जो उचित कार्रवाई उसके बाद होगी। अगर हम नहीं करेंगे तब आप हमसे प्रश्न करिएगा। मैं इसी के लिए जो है आया था और आता रहूंगा, आपसे प्रार्थना करता रहूंगा। यूनिवर्सिटी आए दिन सुर्खियों में रहती है, आखिर कहाँ कमी है सर? एसआईटी की नौबत क्यों आई, यह अनफॉर्चुनेट होगा, यूनिवर्सिटी के लिए भी है। और कभी भी ऐसी नौबत आती तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन जो संभव हो सकता है वह फेयर इंक्वायरी हो, इसके लिए प्रयास कर रहा है। 3 दिन के अंदर एक कौन सी इंक्वायरी थी जो फैसला भी सुना दिया? कैश ने इतनी जल्दी फैसला क्यों सुनाया? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सर। ये आप फिर से मैंने कहा कि आप मीडिया के सामने खड़ा करके और ट्रायल वाइस चांसलर का मत लीजिए। इसलिए जो है कि इंक्वायरी चल रही है, वाइस चांसलर एक शब्द बोलेगा तो पक्ष और विपक्ष के रूप में होगा। इसलिए जो है आज वाइस चांसलर इस पूरे इशू की गंभीरता को लेकर के ये कहने वाला है। आपसे भी आग्रह निवेदन है कि एसआईटी के जो है आउटकम पर भरोसा कीजिए। जी, मुझे नहीं पता है कि किसकी बात आप कर रही हैं। तो आपका निर्णय, ये आपका निर्णय है, आप जजमेंट दे रही हैं। आप नहीं, हम सुना सर, आपसे पूछ रहे हैं जो हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर। सर, जो हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर वही बता रहे हैं सर। रिपोर्ट नहीं आती है तब तक एक भी शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका कुछ भी बोलना लगेगा कि वो इंक्वायरी को अपना पक्ष में रखना था। तब तक वाइस चांसलर साहब आ गए, उन्होंने अपनी बात रखी है हमारे सामने। जी, वाइस चांसलर साहब ने यही बात पहले भी रखी थी हमारे एग्जीक्यूटिव के सामने कि एसआईटी का निर्णय आने दीजिए। वाइस चांसलर साहब ने पहले भी ये कहा था कि कौन दोषी है कौन नहीं है, हम कैसे डिसाइड करें। देखिए, प्रोसीजर लैब्स सामने अगर दिख रहा हो, जहाँ पे कि रूल्स रेगुलेशंस क्लियर हैं, वहाँ पे प्रोसीजर लैब्स सामने दिख रहा है। न ही डॉक्टर चंद्रशेखर को कंप्लेंट की कॉपी दी गई, न ही डॉक्टर चंद्रशेखर को सुना गया, पर्सनल हियरिंग दी गई। फिर किस तरह से वन साइडेड फैसला ले लिया गया? प्राइमा फेसिस केस जो बनाया गया या वो एस्टेब्लिश किया गया, उसमें भी तो दोनों पक्ष को सुनना है भाई। दिस इज द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस कि दोनों पक्ष को सुनना है। मैं एक ही पक्ष को सुन के फैसला दे दूं, या तो इतना एक्सप्लोसिव कोई रहता, एविडेंसेस रहते तो समझ में आता जी। तो ये सारी चीजें हैं जिनको कि अभी भी हम एसआईटी का फैसला जो भी हो, हम उसके जांच के खिलाफ नहीं है। लेकिन जिस तरह का प्रेशर इस समय क्रिएट हो रखा है, बिल्कुल सोसाइटी का अपना एक प्रेशर है, बिकॉज वो किसी एक तबके को बिलोंग करते थे, वो एक अलग प्रेशर है जी। शिक्षकों का है, टीचर्स का है, टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स का भी प्रेशर होगा। तो जब सबका एक इस तरह का प्रेशर क्रिएट हो रखा है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उसका भी अपना प्रेशर होगा, तो जब चारों तरफ से प्रेशर लगेगा तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ये एसआईटी बनी है, ये एसपी लेवल की एसआईटी है, लोकल है, प्रभावित हो सकती है। ऐसा हमारा मानना है कि जांच प्रभावित हो सकती है। और इसीलिए हम सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं और उस पर हम अभी हैं अडिग है कि सीबीआई की डिमांड हो। उसके लिए हमने चांसलर साहब को भी चिट्ठी लिखी है, रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो दूसरा जो हमारा कहना है कि प्रोसीजर लैब्स हमें लगता है हुए हैं, एडम को लगता है कि शायद नहीं हुए हैं।
अब ये कौन दसवां में डिसाइड क्या? करेगा कि प्रोसीजरल लैप्स हुए हैं या नहीं हुए? जी मेरे चलिए एक इंटरनल कमेटी बना के ही आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या वास्तव में हुआ है या नहीं हुआ है. मेक सम सीनियर प्रोफेसर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, उसमें आप जूटा प्रेसिडेंट को भी डालिए, उसमें आप सोसाइटी से एक इंडिपेंडेंट बंदा ले लीजिए एंड देन डिसाइड कि हुआ है या नहीं हुआ. इंटरनल कमेटी ही बना के डिसाइड कर लीजिए. तो कहीं तो आप इतने दिन हो गए हमें ये बात कहते हुए, तो कहीं तो आप कहिए कि हाँ भाई हुआ है नहीं हुआ है. एसआईटी तो देख रही है सुसाइड का केस, बिल्कुल प्रोसीजरल लैब्स का केस एसआईटी कहाँ देख रही है? तो उस प्रोसीजरल लैब्स के लिए आपने क्या किया? आपने अभी हमारे वाइस चांसलर साहब ने कहा कि नहीं ये एसआईटी को डिसाइड करने, एसआईटी का ये दायरा नहीं है. तो कहीं ना कहीं हमारे लिए आपने क्या किया?